ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, फिर इंद्रियों की, मन की, फिर मनुष्यों की। ब्रह्मा जी ने पुत्र उत्पन्न किए 10। सनकादियों को प्रकट किया, शिव जी को प्रकट किया, भ्रकुटी से जाओ सृष्टि करो। पर ब्रह्मा जी किसी के कार्य से संतुष्ट नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा जाओ कैलाश में रहो। सनकादियों ने कहा कि हमें 5 वर्ष का बच्चा ही रहने दो। वो 5 वर्ष के ही रहे सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हैं सबके बापों के भी बाप रहते हैं 5 साल के सनकादि। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। बोले जाओ सृष्टि करो। बोले पृथ्वी तो हिरण्याक्ष लेकर चला गया। तब नाक से 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की 12 भगवान ने। बोलिए 12 भगवान की जय। और मनु शत्रुपा ने फिर सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के। इन 5 से पूरा संसार भर गया। फिर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी जो कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवत चिंतन में डूबे। करदम जी का जब विवाह हुआ तो करदम जी ने शादी होते, विवाह होते ही ध्यान में ऐसे चले गए कि पत्नी 40 साल तक बैठी रही, अर्थात वो अपना नित्य कर्म करती रही। 40 साल बाद जब बाबा जी की समाधि खुली तो देखी एक बूढ़ी स्त्री बैठी। देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम देवहूति है और मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। करदम जी को याद आया कि तुमने तो बड़ा कष्ट पाया, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से एक विमान का आविष्कार किया। कामक विमान उसका नाम पड़ा। उस विमान पर करदम जी ने एक सरोवर में स्नान किया। दोनों युवा हो गए और उन्होंने भ्रमण किया तो करदम जी की 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया। यह सृष्टि की शुरुआत है। अभी कला का विवाह मरीचि से किया। आप लोगों में कुछ लोगों का गोत्र है मरीचि, मतलब आप मरीचि ऋषि की संतान है। मरीचि जी की पत्नी कला, कला करदम जी की बेटी। दूसरी बेटी हुई करदम जी की अनुसुईया, नाम सुना होगा। अनुसुईया जी का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ। अत्रि जिनके पुत्र हुए बाद में दत्तात्रेय जी। अनुसुईया वही जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए थे तो तीनों को बच्चा बना दिया था, ये वही अनुसुईया है। आप में से कुछ लोगों का गोत्र अत्रि है तो आप अत्रि ऋषि की संतान हैं। श्रद्धा मां का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ। कुछ अंगिरा गोत्रीय होते हैं, किसी किसी का गोत्र क्या होता है? अंगिरा, तो आप अंगिरा ऋषि की संतान हैं। अंगिरा ऋषि का विवाह माता श्रद्धा से हुआ जो करदम और देवहूति की बेटी है। ये 9 बेटियां हैं करदम जी की। हविर्भू पुलस्त, किसी का पुलस्त गोत्र है तो पुलस्त ऋषि की संतान है, जिनका विवाह हविर्भू मां से हुआ। गति का विवाह पुलह, पुलह गोत्रीय पुलह ऋषि की संतान है। क्रतु, क्रतु जी का विवाह क्रिया से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु से हुआ। और वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम आप बताओ, सबको पता है। वशिष्ठ जी कौन है? किसके गुरु हैं वशिष्ठ जी? मैया सो रही हो क्या? जल्दी बताओ वशिष्ठ जी किनके गुरु हैं? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। नहीं पता? आप बताओ किनके गुरु हैं? वशिष्ठ जी किनके गुरु हैं?
आप बताओ बेटा, बताओ। राम जी की गुरु माता का नाम क्या है? वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम क्या नाम है? क्या नाम है भैया? अरुंधति। माता अरुंधति। अथर्वा ऋषि का विवाह शांति से हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां विवाह हो गईं। करदम जी बोले पत्नी से अब मैं चलूं, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। माता देवहूति ने कहा एक पुत्र चाहिए। करदम जी के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। देवहूति और करदम जी के द्वारा कपिल भगवान। तब करदम जी पत्नी से बोले अब बेटा हो गया, बेटियां घर चली गई अपने अपने, अब मैं गृहस्थ के ऋण से उऋण हो गया। गृहस्थाश्रम तब पूरा हो जाता है जब आपकी बेटी का विवाह हो गया, जब आपके बेटे का विवाह हो गया तो आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी खत्म। इसलिए अब ज्यादा मन परिवार से, गृहस्थ से हटाकर ज्यादा मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि बेटा बेटी का विवाह होने के बाद भी आप पोता पोती में, फिर पोता पोती का विवाह होने पर उनके बच्चों में, हे भगवान कितनी उलझन पालते हैं आप लोग। 2-3 पीढ़ियों में मन लगाते हैं आप लोग। इतना भी क्या मन लगाना। आपकी गृहस्थी पूरी हो गई, बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब उन्हें जिम्मेदारी दो, कमाएं खाएं, और आप अब दोनों पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी भजन में लगो भगवान के। ये सार्थकता है जीवन की।